नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन वर्गखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय अंतर्गत 11वां पाठ सच्चा बालक उसकी चर्चा करेंगे। तो चालो આપણે તેના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ। પહેલો પ્રશ્ન છે વિકલ્પમાંથી સાચો ઉત્તર શોધીને લખો। પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, બાલક की उम्र कितनी थी? બાળકની ઉંમર કેટલી હતી? 9 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? तो 9 साल का लड़का था, यानी कि ये। फिर दूसरा प्रश्न है, काफिला किस ओर जा रहा था? काफिला किस ओर जा रहा था? तेहरान की ओर, मक्का की ओर, बगदाद की ओर या मदीना की ओर? उत्तर आएगा सी, बगदाद की ओर जा रहा था। तीसरा प्रश्न है, बालक के पास कितनी असरफिया थी? असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। कितने सोने के सिक्के थे? 30, 40, 50 या 25? उत्तर है 40, यानी कि बी। सदरी फाड़कर बालक ने क्या निकाला? अनाज, सूखे मेवे, ऊन या असरफिया? सदरी फाड़कर बालक ने असरफिया निकाली। फिर पांचवा प्रश्न है, बगदाद में किस संत की समाधि आई हुई है? बगदाद में किस संत की समाधि आई हुई है? अब्दुल कादिर, मोइनुद्दीन चिश्ती, अब्दुल हामिद या अब्दुल रहीम? उत्तर है अब्दुल कादिर, यानी कि ए। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। काफिला कहाँ जा रहा था? तो हमें अभी प्रश्न देखा था, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा प्रश्न, बालक की उम्र कितनी थी? तो हम लिखेंगे बालक की उम्र कितनी, तो कि 9 वर्ष। 9 वर्ष थी, પછી પૂર્ણ વિરામ। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, लड़के के पास कितनी असरफिया थी? तो हम लिखेंगे लड़के के पास 40 असरफिया थी। પછી પૂર્ણ વિરામ। प्रश्न 4, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? जवाब लखिए, लड़के ने असरफिया संताड़ीने राखी हती ने, क्या राखी हती? तो हिंदी में आपणे लखवानुं छे, लड़के ने असरफिया सदरी के अस्तर में, सदरी के अस्तर में रखी थी। पछी छे पांचमो प्रश्न, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो लड़के की माँ ने उसे सदैव सच बोलने की सीख दी थी। तेना मम्मीए तेने कह्युं हतुं कि बेटा हमेशा साचुं बोलजे। तो छोकराना माताए हमेशा साचुं बोलवानी प्रेरणा आपी हती। पछी छठो प्रश्न, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? उत्तर लखिए, डाकुओं ने लड़के से नेक रास्ते पर चलना सीखा। नेक रास्ते पर चलना सीखा। आगळनो प्रश्न જોઈએ। सातमो प्रश्न, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है, ऐसा क्यों कहा? तो चलो मित्रों एनो जवाब लखीए। लड़के की माँ ने उसे सदैव सच बोलना ऐसी बात कही थी
इसलिए लड़के ने डाकू को सच बताते यह बात की। बराबर। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। एक लंबा काफिला कहाँ जा रहा था? तो कि बगदाद की ओर। रास्ते में क्या हुआ? तो आपने लखिए एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और लूटमार करने लगे। एना पछी छे बीजो प्रश्न, बालक के पास कितनी असरफिया थी? उसने कहाँ छिपा रखी थी? एनो उत्तर लखिए बालक के पास 40 असरफिया थी। उसने सदरी के अस्तर में छिपा रखी थी। असरफिया कहाँ छिपा रखी थी? तो कि सदरी के अस्तर में। कितनी असरफिया थी? तो कि 40। त्यारबाद त्रीजो प्रश्न है, बालक की सच्चाई का डाकुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? जवाब लिखिए बालक की सच्चाई को देखकर डाकुओं ने सारा माल सामान वापस कर दिया और वे सब नेक रास्ते पर चलेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की। डाकुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सारा माल सामान तो वापस कर दिया, फिर ये भी प्रतिज्ञा की कि हम सब नेक रस्ते पर चलेंगे, हमें બધા જ ईमानदारीना रस्ता पर चालीशू। પછી चौथो प्रश्न, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा ऐसा? तो लिखते हम क्योंकि सरदार को बालक की सच्चाई से प्रेरणा मिली। यह इतना छोटा होकर भी सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तो हम इतने बड़े हैं फिर भी नेक रास्ते पर नहीं चल रहे। इसलिए यह बात से प्रेरणा पाकर उसने लूटा हुआ सारा माल सामान वापस कर दिया। बराबर। आनो जवाब तमे तमारी रीते पण लखी शको छो जोया वगर। बराबर। पछी चौथो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? मेरे पास 40 असरफिया है।
यह वाक्य बालक डाकू से कहता है। डाकू से कहता है। पछी बीजो प्रश्न है, तेरी असरफिया कहाँ है? यह वाक्य या विधान, वाक्य ने विधान पण कही शकाय। यह वाक्य डाकुओं का सरदार, डाकुओं का सरदार बच्चे से कहता है, कहता है। फिर बेटा सदैव सच बोलना, यह वाक्य किसने कहा? कि यह वाक्य लड़के की माँ ने लड़के को कहा था, लड़के को कहा था। छोकरानी माए तेने आ कह्યું હતું। ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન, સરદાર बात तो ठीक है, यह वाक्य डाकू अपने सरदार से कहते हैं, डाकू अपने सरदार से कहते हैं। चलो मित्रों, आगळनो प्रश्न जोईए। आगळनो 5मो प्रश्न जोईए। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। यह विधान या वाक्य डाकुओं का सरदार कहता है ना, तो डाकुओं का सरदार किसे कहता है? तो कि डाकुओं से कहता है, डाकुओं से कहता है। 5मो प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो वाक्य है नेक रास्ते पर चलना, उसका अर्थ है सही रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। महान व्यक्ति नेक रास्ते पर चलते हैं, महान व्यक्ति नेक रास्ते पर चलते हैं। कड़क कर बोलना यानी कठोर आवाज में बोलना। उत्तर लखिए और वाक्य बनावानुं छे। तो वाक्य, हमें कभी भी कड़क कर नहीं बोलना चाहिए। त्यारबाद 6ठो प्रश्न है, एमां समानार्थी पर्यायवाची शब्द लिखिए एवं कह्युं छे। पर्यायवाची एटले समानार्थी शब्दों। तो मानु पर्याय है माता अथवा जननी, बराबर। बंने शब्द है माना पर्यायवाची शब्द है। बीजू है बेटा, बेटानो अर्थ थाय छे पुत्र। त्यारबाद यात्री, यात्रीनो पर्यायवाची है मुसाफिर। फिर नेक तो ईमानदार या प्रामाणिक, नेक तो शू थाय? ईमानदार अथवा प्रामाणिक। स्वर्ण, स्वर्ण तो सोना। ईश्वर तो भगवान। समझाई गया बधाना समानार्थी? जोई लो एक वखत। माता जननी, फिर बेटा पुत्र, यात्री तो मुसाफिर, नेक तो ईमानदार, स्वर्ण तो सोना, ईश्वर तो भगवान। फिर विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची एटले समानार्थी, विलोम शब्द एटले विरुद्धार्थी। तो वक्त, वक्तनो विरुद्धार्थी थाय छे शुं थाय छे? बेवक्त, बराबर। पछी बीजो शब्द है माता, मातानो विरुद्धार्थी थाय पिता, माता पिता। वक्त बेवक्त, माता पिता। नित्य तो एनु विरुद्धार्थी है अनित्य, नित्य अनित्य। भीतर, भीतरनो अर्थ थाय छे अंदर, तो अंदरनु विरुद्धार्थी है बहार, भीतर तो बहार। तो तमे जोई शको छो वक्त बेवक्त, माता पिता, नित्य अनित्य, भीतर बहार। पछी 8मो प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। विशेषण शू है? तो कि झूठ, बराबर। विशेषता से शनी है? तो कि झूठ नहीं बोलता, यही। फिर दूसरा वाक्य है 10 डाकुओं ने हमला किया। हमला तो किया, लेकिन कितने डाकुओं ने किया? तो कि 10।
यहाँ पर विशेषता बताई गई है। फिर रोनित को हरा शर्ट पसंद है। शर्ट तो पसंद है उसको, रोनित को शर्ट पसंद है, लेकिन कैसा शर्ट है, विशेषता यही दर्शाई गई है कि हरा शर्ट पसंद है, લીલા રંગનો શર્ટ પસંદ છે, તો એ વિશેષણ થયું। તો તમે જોઈ શકો છો બધા જ જવાબ। આશા રાખું છું તમને સમજાઈ ગયું હશે। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।